हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास आप देख सकते हैं आज ये डेकोरेशन झालर रिपेयर के लिए आई है। और इस झालर में प्रॉब्लम ये है कि ये आधी जल रही है, आधी नहीं जल रही है। और जो आधी जल रही है वो भी बहुत ज़्यादा डिम जल रही है। मैं आपको एक बार इसको प्लग को पावर में लगाकर पहले तो चेक करके दिखाता हूँ कि कैसी झालर जल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको पावर में लगाया है और आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कुछ भी जलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जलती है। देखिए अभी ये बिल्कुल भी नहीं जल रही है, इसमें एक तार भी छुटा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए इस तरीके की जल रही है, आप देख सकते हैं कितनी कम ग्लो हो रही है। और जो जल रही है तो वो आधी जल रही है, आधी नहीं जल रही है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। इसको रिपेयर करने का आज मैं आपको पूरा और सही तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप खुद भी इसको रिपेयर कर सकें। फिलहाल इसका ये वाला बटन हम प्रेस करते हैं ताकि इसका मोड जो है वो चेंज हो जाए। देखिए जैसे ही इसका बटन मैंने दबाया एक बार तेज जली, फिर डिम हो गई। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि इसको चेक करना या रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आप किसी भी झालर को ठीक कर सकते हैं। इसमें होते हैं दोस्तों दो चैनल, यानी कि दो अलग अलग जो होती हैं वो लड़ियाँ होती हैं। और एक वायर होती है इसमें बटी हुई, जो कि होती है इसको सप्लाई देने वाली वायर। तो आप किसी भी झालर को देखेंगे तो उसमें 3 या 4 तार होते हैं। ज़्यादातर कॉमन जो झालर होती है उसमें 3 तार होंगे, 4 तार होंगे, या फिर 5 भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो होते हैं 3 और 4 होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि झालर किस तरीके से काम करती है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आप अपनी किसी भी झालर को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये कॉपी के माध्यम से समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और जल्दी हो। देखिए एक वायर हो गई हमारी ये, ठीक है, और एक वायर हो गई हमारी ये मैं बहुत ही छोटी बनाकर दिखा रहा हूँ, पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने अपने पहले भी और कई सारे चैनल पर दिखाया है, जिससे कि आपको झालर रिपेयर करने में आसानी हुई है। लेकिन इस चैनल पर मैं ये रिपेयरिंग की वीडियो डाल रहा हूँ फ़िलहाल में कम, तो इसलिए आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप हमारे चाहें तो और चैनल जो है उनको भी विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए झालर में कुछ इस तरीके से वायर होती हैं, पहली वायर, दूसरी वायर, तीसरी वायर। आप इसको भी पहली मान सकते हैं, इसको भी पहली मान सकते हैं, इसको भी, जिसको आप चाहें उसको पहली मान लें। इसमें कोई ज़रूरी है नहीं कि कौन सी पहली है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये जो 3 वायर हैं इसमें से एक वायर ऐसी है जो कि खाली है, 2 वायर ऐसी हैं जिसमें छोटी छोटी आप देख सकते हैं एलईडी लगी हैं। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। अब जैसे कि इस झालर की बात करें तो इसमें टोटल वायर हैं 4। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये वाली खाली वाली वायर है ये एक नहीं है, ये 2 हैं। तो यहाँ हम एक वायर और बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगी ये आप समझ लीजिए। ये जो वायर है खाली वाली, ये लास्ट में इस एलईडी वाली वायर से मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट में। और ये जो वायर है ये इससे मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो शुरू की वायर है ये हमारे यहाँ कंट्रोल बॉक्स में डिब्बी में लगी है। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि ये वायर जो है वो अलग होती है, यानी कि ये अलग और ये अलग। और कुछ केस में ऐसा होता है, यानी कि कुछ झालर में, जिसमें ये सारी झालर की जो लास्ट की वायर होती है उसको सबको एक ही जगह कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक जगह भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अलग रखें, आप चाहें तो एक कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि लास्ट में झालर एक जगह मिली होती हैं और शुरू में जो हैं ये होगी या तो नेगेटिव पर होती है या पॉजिटिव पर। ठीक है, ये आपको देखना होगा, अपने मीटर से चेक कर सकते हैं कि ये वायर जो है नेगेटिव पर है या पॉजिटिव पर है। ज़्यादातर ये पॉजिटिव पर देखी गई है, लेकिन कुछ झालर में नेगेटिव पर भी होती है। तो मैं इस बात में तो कंफर्म नहीं हूँ कि आपकी झालर में कौन सी होगी, लेकिन आप इसको अगर पॉजिटिव माने तो ये जो खाली वायर है इसको भी पॉजिटिव माने, और ये दो जो हो गई ये हो गई नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव वाली वायर हैं ये हमारे होंगी ट्रांजिस्टरों पे लगी हुई चैनल पे, जिससे कि झालर ब्लिंकिंग करती है, और ये होंगी डायरेक्ट लगी हुई। ठीक है, तो
इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, इस चैनल में अगर सप्लाई नहीं आएगी तब भी आपकी एक लड़ी जलेगी। मान लो अगर इसमें सप्लाई आ रही है और इसमें नहीं आ रही है, या फिर इसमें आ रही है और इसमें नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी एक झालर जलेगी, एक झालर जो है वो नहीं जलेगी। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको इसको चेक करना होगा कि दोनों में वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्ट आ रहे हैं तो फिर इस लाइन में कमी होगी, या फिर जो अलग से लाइन पड़ी हुई है इसमें भी कमी हो सकती है। तो हम आज यही रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे डिब्बी के। मैंने इसको लगा दिया है पावर में, और अब मैं एक डिजिटल मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, डिजिटल मीटर से क्या होगा कि हम इसके वोल्टेज को अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीटर को ऑन कर लिया है और मीटर को रखा है मैंने 1000 डीसी वोल्ट पर। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वोल्ट आएंगे वो डीसी आएंगे, ये डिब्बी वाली है, अगर डिब्बी वाली नहीं होती तो एसी वोल्ट आते। तो इसके लिए मैं एक प्रोब को रखता हूँ यहाँ पर। देखिए ये इनपुट की वायर है, ये वाली भी है, ठीक है, और ये वाली भी, ये दोनों इनपुट की हैं। ये वो दो वायर हैं जो खाली हैं, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें खाली वायर हैं, ये दोनों खाली हैं। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये वो हैं खाली वाली वायर, और ये वो हैं जो चैनल वाली हैं। तो हमें सबसे पहले इसको यही देखना होगा कि इसमें वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर माइनस शो हो रहा है, इसका मतलब जो है ये वाला जो हमारा चैनल है जिस पर डायरेक्ट वायर लगी है बिना एलईडी के, तो ये प्लस का है, मैंने आपको बताया था, तो ये प्लस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 200, देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, मतलब ये चैनल काम कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, जब इस चैनल पर लाइट आएगी तो इसमें वोल्टेज आ जाएंगे। देखिए दूसरे चैनल की जल रही है, इसलिए अभी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो इसका वेट करते हैं। देखिए वो बंद हो गई, अब इस पर वोल्टेज ज़रूर आएंगे। देखिए आ गए। ठीक है, इसका मतलब अब इस चैनल पर वोल्टेज नहीं आएंगे, जब इधर के डाउन होंगे तो इधर होंगे, यानी कि ये स्लो स्लो करके ग्लो कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज आ गए। कहने का मतलब ये चैनल तो हमारे दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम वो ये है कि झालर में प्रॉब्लम है। अब झालर में प्रॉब्लम है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पर जो लास्ट में जो लास्ट वाली झालर है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट वायर लगा के ये देखना है कि यहाँ तक सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। बस आपने अगर ये चेक कर लिया तो पूरी झालर समझ लीजिए आपने रिपेयर कर ली। तो फटाफट से हमें झालर का जो लास्ट वाला सिरा है उसको निकालना है। तो लास्ट वाला सिरा जो है मैं फटाफट से वो निकाल लेता हूँ। देखिए एक वायर इसमें यहाँ पर कहीं छोटी भी मिली है, चलिए इसको हटा देते हैं। और लास्ट वाला जो है सिरा वो देखते हैं कि इसका किस तरफ है। इसमें लाइट चल रही है, इसलिए इस काम को करना है बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नातलाली नहीं करना। देखिए ये है लास्ट का सिरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये वो वायर है जो मैंने आपको बताई थी कि जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल जुड़ी हुई है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट वाले सिरे की। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इसका जो ये जो इसमें लेमिनेशन टाइप की होती है इसको छुटाएंगे, उससे पहले हम इसका प्लग निकाल देते हैं। देखिए ये इसका सिरा मैंने निकाल लिया है। अब हमारा काम यह है कि ये वाली जो वायर है इसको हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ लगा कर देखेंगे, अगर वायर जल हमारी जो झालर है वो जल जाती है, एलईडी ग्लो करने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें अलग से जो वायर लगाई गई हैं, ये वाली दोनों वायर, ये दोनों ख़राब हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अगर नहीं जलती है तो फिर एलईडी वाली जो लाइन है उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं इसको लगाता हूँ फिर से एक बार पावर में। झालर में पावर आ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं। देखिए ग्लो कर रही है। अब हम ये वाली वायर लगा के देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये आप बहुत ही सावधानी से लगा कर देखें। देखिए इसको लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वायर जो है वो सही है। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो ये है कि ये जो है वो कभी कभी हिलाने से ना, इसको हिलाते डुलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक जो झालर है वो ग्लो हो जाती है, यानी कि एक जो चैनल है वो चलने लगता है और एक नहीं चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम उस एक चैनल को रिपेयर करेंगे जो इसमें चल रहा है।
सबसे पहले उसको ठीक करेंगे, देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लूजिंग है जिसकी वजह से डिम जल रहा है। तो इसको हम सारी वायर को हिला हिला कर देखेंगे, जहाँ सही जलने लगेगा वहीं प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने टेप लगा दी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम फिलहाल मुझे नहीं लग रही है। अब कहने का मतलब ये है कि हमें इसको हिला हिला कर देखना है कि किस जगह इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो पता हमें चल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट लगाया हुआ है पावर में, और मैं इसको तय बनाकर इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हमें पता ज़रूर चलेगी। तो मैं इसको, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, सही है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो को मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सारी झालर की लड़ी हमने इकट्ठी कर ली है, लेकिन इसमें अभी भी ग्लो ये वही हो रही है, सेम उसी तरीके से। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए, ये तेज़ हो गई है और कभी कभी ये तेज़ हो रही है। देखिए इस इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं लूजिंग है। अब यहाँ पर एक जगह ये छुटी हुई भी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी यहाँ ये। तो हम इसको भी ज्वाइन करके देखेंगे कि हो सकता है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एक जगह इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब जब हमने इसको ज्वाइन करा है, जो कि यहाँ पर ये छुटी हुई थी, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें दोनों चैनल ग्लो हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए देखिए, एक ये, दूसरा ये, देखिए दोनों चैनल ग्लो हो गए हैं और एकदम बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं। अब ये डिम भी नहीं जल रही है, बिल्कुल सही जल रही है, लेकिन इसमें अभी भी एक लूजिंग है। वो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो एलईडी है वो जो है लूजिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये डाउन हो जा रही है। क्योंकि अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये बंद हो सकती है। ठीक है, देखिए जो दूसरे चैनल की है वो ग्लो कम कर रही है। तो इसको हमें अभी देखना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर जो था इसको तय बनाई थी, उसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर देखना होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप इसको तसल्ली से एक एक एलईडी करके देखें। ठीक है, क्योंकि ये एक एक एलईडी करके ही रिपेयर होगी। बल्कि आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाली वायर है, ठीक है, इसको इस पर लगा दें। ठीक है, इसको वायर को छुटाकर दूसरी एलईडी पर लगा दें, जिससे कि ये जो है दो आपस में मिल जाए। आपस में मिलेगी तो टिपर टिपर नहीं करेगी, उससे फिर आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कौन सी वायर वाली जो एलईडी है वो नहीं जल रही है। ठीक है, यानी कि इससे थोड़ा सा इसको रिपेयर करने में आसानी मिलेगी। बाद में हम फिर वैसी कर देंगे जैसी कि ये थी। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट से ज्वाइन यहाँ पर कर लेता हूँ। अब दोनों झालर एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा कौन सी एलईडी चल रही है, कौन सी एलईडी नहीं चल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आधी झालर नहीं चल रही है, जैसे कि ये नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं लूँगा एक डिजिटल मीटर, इससे मैं पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं इसको छुटाकर एक वायर जो ये वाली है इसको सोल्डिंग करूँगा यहाँ पर, जहाँ पर दो वायर पहले से लगी थी। ठीक है, यानी कि जो है हमारी प्लस वाली वायर। ठीक है, तो वहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब ये वाली जो वायर है, ये वाली, इस वायर को मैं लगाऊंगा मीटर के प्लस वाले पॉइंट पर। ठीक है, और इसको हमें छोड़ देना है ऐसे ही। और इसकी जो नेगेटिव वाली वायर है, इसको मैं यहाँ पहले इसमें चिमटी में लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो गया दोस्तों, लेकिन आप इसको देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फिर आप अपनी किसी भी झालर को खुद रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
अब हमने इसको चिमटी को रेडी कर दिया। इसको हमें लगाना है मीटर की ब्लैक वाली पिन पर। तो एक हमने लगा दी इस पर प्लस पर, और माइनस वाली इस तरीके से लगा ली, और यहाँ पर मैंने जोड़ रखा है एक स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम दोस्तों ये है कि इस मीटर पर ध्यान रखना है हमें, और झालर को लगा देना है पावर में। अब झालर आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली झालर नहीं चल रही है, एलईडी ना ये चल रही है ना ये चल रही है, और बहुत सी एलईडी हैं ये नहीं चल रही है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से एक एक करके एलईडी बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ से शुरुआत से ये पहली एलईडी है जो ग्लो नहीं कर रही है, और दूसरी वाली ग्लो कर रही है। तो हमारा काम जो है वो ये है कि यहाँ पर एलईडी से पहले ये देखना है, या एलईडी के बाद देख लें आप कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 100 आपको दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलिए मैं मीटर को इधर रख लेता हूँ। यहाँ 100 वोल्टेज आ रहे हैं, 150 80। ठीक है, इसका मतलब इस एलईडी तक करंट आ रहा है। तो आपको ऐसे ही पहली एलईडी छोड़ के दूसरी एलईडी चेक करना, जिससे आपका समय कम लगे। ठीक है, तो हमने वो छोड़ दी। अब इस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है इस एलईडी से कि नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये सुई है, इसको आपको हाथ से नहीं छूना है, और वायर के अंदर हल्के से आपको छेद कर ये चेक करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चेक करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मेरे हाथ में सुई लग जाएगी। इसको आप यहाँ पर रख कर ही करें। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से देखिए वोल्टेज देख सकते हैं मीटर में आ गए, इसका मतलब यहाँ तक करंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। एक एलईडी छोड़ दें, एक चेक कर लें। देखिए ये वो है जहाँ पर जो लूजिंग थी। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार यहाँ पर जो है इसको फिर से एक बार ज्वाइन कर देते हैं, और इस पर टेप लगा देते हैं सही तरीके से। सही है, तो टेप आप ज़रूर लगाएं, और जब भी आप इसको हाथ से छुएं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप इसको तार छुटा कर रिपेयर करें। ठीक है, तार लगे लगे रिपेयर करेंगे तो करंट भी लग सकता है। देखिए ये वो एलईडी वाली थी जिसको मैंने यहाँ पर टेप लगाकर सही कर दिया है। अब फिर से हम इसको पावर में लगा देते हैं और इसके आगे बढ़ जाते हैं। आपको यही करना है, एक एलईडी छोड़ना है, एक एलईडी को छोड़कर चेक करना है। तो यहाँ पर आपको अब आशा करता हूँ कि सही से समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। देखिए वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, देखिए वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कम वोल्टेज आ रहा है। तो हम इस साइड में देखते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस साइड में देखते हैं, इस तरफ 142 तक जा रहे हैं, और इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज सही आ रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों टाइम लगता है, और ये इसी तरीके से रिपेयर करी जाती हैं। इसमें कोई और तरीका रिपेयर करने का नहीं है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, और आप इससे खुद रिपेयर कर सकते हैं अपनी डेकोरेशन झालर को। ठीक है, मगर इसमें टाइम लगता है दोस्तों, ये 1 मिनट का काम नहीं है। देखिए बिल्कुल अलग थी, और इसको हमें यहाँ पर छुटाना होगा। ठीक है, और इसको छुटाकर फिर से ज्वाइन करके देखेंगे कि ये चलती है कि नहीं चलती है। तो यहाँ पर प्लग पहले मैं अलग कर देता हूँ, और यहाँ पर वायर बहुत ही ज़्यादा गली हुई है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पर वायर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और ये वायर जो है ना ये जल्दी ख़राब हो जाती है, एक आध साल में इतनी ख़राब क्वालिटी की ये वायर होती है कि ये इशारे में ख़राब हो जाती है। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, तो इसमें मैं थोड़ी सी वायर जोड़ लूँगा, लेकिन पहले एक बार इसको चेक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं सारी एलईडी ग्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम थी और वोल्टेज भी यहाँ सही आ रहे हैं। ठीक है, 160-70 तक जा रहे हैं। दोनों एलईडी ग्लो हो रही हैं एक साथ। अब कोई एलईडी इसमें नहीं है जो नहीं चल रही है, आप देख सकते हैं बारीकी से कोई एलईडी इसमें नहीं है जो नहीं चल रही है। ठीक है, यानी कि ये झालर रिपेयर हो गई है अच्छे तरीके से। सारी एलईडी एक साथ ग्लो कर रही हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए सारी एलईडी एक साथ ग्लो कर रही हैं। अब मैं इस पर पहले टेप लगाऊंगा, वायर ज्वाइन करूंगा, उसके बाद में फिर आपको इसको थोड़ा सा शॉप के अंदर रख के दिखाऊंगा कि अब ये कैसा ग्लो कर रही है। दोनों चैनल इसके बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने चैनल को यहाँ से यहाँ लगाया था, इसको फिर से वापस से यहाँ से छुटाकर एक वायर को यहाँ लगा देंगे ताकि दोनों चैनल एक साथ ग्लो करते रहें। ठीक है, तो हमारी झालर जो है वो रिपेयर हो गई है। मैं पहले इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए वो झालर है ये जो बिल्कुल अभी बंद थी, एक चैनल चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा डिम। आप समझ सकते थे कितना ज़्यादा डिम ये चल रहा था, और हमें कुछ ही मिनट हुए हैं। हालांकि ये और जल्दी मैं रिपेयर कर देता, लेकिन मुझे आपको इसको तसल्ली से समझाना था ताकि आप भी इसको रिपेयर कर लें, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम में हमने इस झालर को अच्छी तरह से रिपेयर कर लिया है। एक बार मैं फिर से इसको पावर में लगाकर देख लेता हूँ। तो पावर में लगाया और बढ़िया वर्क कर रही है। चलिए अब हम चलते हैं शॉप के अंदर। देखिए दोस्तों, शॉप के अंदर मैंने झालर को कुछ इस तरीके से फैला लिया है, और इसका जो प्लग है इसको लगाता हूं मैं अब पावर में। ठीक है, तो मैंने इसको पावर में लगा दिया है, और झालर आप देख सकते हैं कि ग्लो यहाँ पर करने लगी है। तो कितनी ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। मैं एलईडी भी ऑफ कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा अंधेरा जो है शॉप में हो जाए। हालांकि अभी भी इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है, शॉप में बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये ग्लो कर रही है। आप देख सकते हैं सारी एलईडी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, और वही झालर है ये जो कि बिल्कुल ख़राब थी। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो डेकोरेशन झालर है उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके दोनों चैनल बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने जो रिपेयर का तरीका बताया वो आपको पसंद आया? पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर करें, सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।